सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत तार्ज, जिसके वर्तमान सरपंच है श्रीमती बनास भाई, और उनके जो प्रतिनिधि है ज्ञानचंद जी मालव, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। ग्राम पंचायत के मुद्दों की बात करें तो जैसे बिजली, पानी और शिक्षा, तीनों मुद्दों पे बात करेंगे और जानेंगे जैसे यहाँ की जो ग्राम पंचायत तार्ज की जो जनता है, उन जनता ने इनको चुना है सरपंच पद पे, तो इनको ऐसे क्या कमियां लगी ग्राम पंचायत की जिनको लेके ये चुनाव मैदान में है और जनता ने चुना है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी। भाई साहब, मैं राजनीति में सन 89 से हूँ जी। जब से यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया सांसद का चुनाव लड़ने आई थी जी। मैं उस समय से राजनीति में सक्रिय हूँ। बिल्कुल। सन 95 में मैं पहली बार सरपंच बना था जी। उसके बाद में मैं 2.5 साल रहा उस टाइम पे। बिल्कुल। उसके बाद में सहकारी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जी। 17 साल में सहकारी का अध्यक्ष रहा। बिल्कुल। मार्केटिंग का चुनाव लड़ा, मार्केटिंग में डायरेक्टर रहा जी। सहकारी बैंक के चेयरमैन डायरेक्टर बना, डायरेक्टर के बाद मैंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा। बिल्कुल। वहाँ में एक वोट से माइनस हो गया। जी जी। इस बार सन 2020 में जी महिला सीट थी जी, तो मेरी धर्म पत्नी बनास भाई चुनाव लड़ी जी, और 1451 वोटों से हम विजयी हुए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। कि लगभग कुल मिला के ये मान सकते हैं कि भाई अपने राजनीति एक यूनी विरासत में मिली हुई चलती आ रही, रेगुलर आप राजनीति से अटैच है। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर ऐसी क्या कमियां लगी जिसको लेके आप सन 95 से लेके उस टाइम चुनाव लड़े, सरपंच पद पे रहे, अभी फिर आपने वापस मंच बनाया, ऐसी क्या कमियां लगी आपको ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत तारज में 5 गांव आते हैं जी। तारज एक बड़ा कस्बा है, इसके अलावा 4 गांव छोटे छोटे और आते हैं। बिल्कुल। यहाँ की जो पृष्ठभूमि है जी, उसमें चारों गांव, 2 गांव तो प्योर जंगल में है, दोनों तीनों तरफ नदियां आ रही है जी, और पहाड़ी एरिया है। बिल्कुल। न वहाँ रास्ता है, न पानी की व्यवस्थाएं हैं जी, न वो खरंजे वगैरह कुछ है, बिल्कुल, नाली खरंजे बिल्कुल। वगैरह। जब मैं पहली बार सरपंच बना था जी, उस टाइम में और आज के टाइम में बिल्कुल काफी परिवर्तन आ चुका। जी, ग्राम पंचायत तारज में लगभग 5200 वोट है यहाँ। बिल्कुल। 5200 वोटों का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत तारज का सरपंच करता है। बिल्कुल। अभी मैं जब सन 2020 में जब चुनाव लड़ी मेरी पत्नी जी, उस टाइम पे गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, बिल्कुल, चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ थी, बिल्कुल, खेल मैदान बच्चों का नहीं था, बिल्कुल, गायों के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, बिल्कुल, और भी कितनी परेशानियां ऐसी थी जिससे आम जन को जूझना पड़ता था। जी जी, मैं सरपंच बना, दुर्भाग्य यह रहा कि सरपंच बनने के बाद में जस्ट कोरोना आ गया। बिल्कुल। 2.5 साल तो 2-2.5 साल कोरोना में निकल गए। जी, कोरोना में भी गवर्नमेंट ने 1 रुपए का फंड नहीं दिया। बिल्कुल। उसके बाद में 4.5 साल से खाद्य सुरक्षा बंद है। जी, बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनको गेहूं नहीं मिलते हैं, बिल्कुल। बहुत से संपन्न लोग ऐसे हैं जिनको गेहूं मिल रहे हैं। जी, तो सरकारी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बिल्कुल, ऐसा मुझे आभास होता है। बिल्कुल। उसके अलावा जब जब भी अपन ने प्रयास किया व्यवस्थाओं में सुधारने का, जी, अपन से यथासंभव जितना हो सकता है, जितना फंड अपन को मिला उस हिसाब से अपन ने काम किया। बिल्कुल। खेल मैदान की जो बाउंड्री है, अभी खेल मैदान करीब करीब पूर्ण विकसित तो नहीं हुआ, पर बाउंड्री हम करा चुके हैं, कुछ बाउंड्री अभी अधूरी है, बिल्कुल, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है अभी, बिल्कुल, शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था है, स्टाफ कम है, स्कूल में स्टाफ नहीं है। जी। गवर्नमेंट ने जगह जगह नए स्कूल तो खोले, बिल्कुल, लेकिन स्टाफ पर्याप्त नहीं दिया। स्टाफ पर्याप्त नहीं होने की वजह से जी, शिक्षा व्यवस्था है भंग हो रही है। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, यही स्थिति और सभी अन्य जितने भी क्षेत्र हैं बिल्कुल, उनमें यही स्थितियां हैं। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें शिक्षा की, क्योंकि आप एक बहुत ही स्किल्ड राजनेता हैं, आप हर तरीके ग्राम पंचायत पे बहुत ही यानी कि गहरी नज़र से इसको और बहुत यानी कि गहरता से ले रहे हैं, कि गहराई से आप इस ग्राम पंचायत को समझ के काम कर रहे हैं, और आपने काम करवाया, हमने भी देखा है, बहुत अच्छा विकास हुआ आपकी पंचायत में, जैसे सीसी रोडें वगैरह है, नाली निर्माण है, अच्छा काम हुआ है। तो जैसे बात करें शिक्षा की, शिक्षा के प्रति आपने कभी किसी, जैसे विद्यालय हैं जो अपने ताज ग्राम पंचायत के जो रेवेन्यू विलेज गांव है उनके अंदर विद्यालय है और या मुख्यालय पर विद्यालय, उनमें कभी निरीक्षण किया, आपको लगा कोई ऐसी कमियां महसूस आई? भाई साहब, मैंने चिकित्सा, जी, स्वास्थ्य और शिक्षा, जी, इसके लिए मेरे से जितना भी प्रयास हो सकता है, बिल्कुल, मैं जब जनप्रतिनिधि था तब भी, बिल्कुल, नहीं हूं जब भी, बिल्कुल,
मैं हमेशा चाहता हूँ मेरा गांव खेती प्रधान गांव है। बिल्कुल यहाँ किसान वर्ग 90% रहता है। बिल्कुल बिल्कुल गांव के लोग भी शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं, कम से कम तारज में 150 से लेके 200 तक सरकारी कर्मचारी है। बिल्कुल ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें तारज का युवा नहीं हो। बिल्कुल लेकिन और मैं समय समय पे बिल्कुल स्कूल में, चिकित्सालय में बराबर वॉच करता हूँ। बिल्कुल वहां की परिस्थितियां देखता हूँ, समस्याएं सुनता हूँ। बिल्कुल जितना यथासंभव मेरे से हो सकता है मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। जी हमारे गांव के स्कूल में जब भी स्टाफ पर्याप्त रहा, बिल्कुल उस टाइम पे रिजल्ट भी टॉप आए जी और बच्चों ने छलांगे लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। बिल्कुल अभी गत 2-3-4 सालों से जी। स्कूल में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जी उसके बावजूद भी जो स्टाफ यहाँ है, बिल्कुल प्लस हम गांव वालों के योगदान से जी इस साल में 100% रिजल्ट रहा है। बिल्कुल और अभी आचार संहिता हटने के बाद हमारा प्रयास रहेगा जी कि हमारे स्कूल में पर्याप्त स्टाफ लगाया जाए, बिल्कुल ताकि आने वाले भविष्य में हम और अच्छा सुधार कर सके बिल्कुल और बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपन ग्राम पंचायत राज की। इसके अंदर आज एक सरकार की योजना है जो कि नरेगा, मनरेगा, तो उसके अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया? हमारे यहाँ लगभग 300 लेबर चलती है जी। 300-350 की डिमांड रहती है जी उसमें कभी 200 भी रह जाती है, 250 भी रह जाती है, 300 भी होती है। बिल्कुल मेरे यहाँ संपूर्ण ईमानदारी से नरेगा का काम होता है। बिल्कुल और नरेगा में जो काम हो रहे हैं बिल्कुल उसमें तलाइयां बनाना, चेक डैम टाइप बिल्कुल पाल बना के उसमें मिट्टी डालना, बिल्कुल और ये जो ऐसे विकल्प जो प्रकल्प हैं बिल्कुल। इनमें नरेगा के मजदूर जाते हैं और तो जितना जैसे वो काम करते हैं उस हिसाब से उनको लेबर मिलती है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का, जी, उसके अंदर जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति वो धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहें? इस कार्यकाल में जी सन 2000 से 2025 के कार्यकाल में जी न तो गवर्नमेंट से फंड पंचायतों का जो बनता था वो आया, बिल्कुल, न नरेगा में इन्होंने पर्याप्त फंड दिया, जी और जो दिया उसमें जिस हिसाब से विकास हो सकता था बिल्कुल, हमने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। जी जी बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, हम और भी यहाँ की ग्राम पंचायतों में गए हैं, मिले हैं और जनप्रतिनिधियों से देखी है हालात कि कई ग्राम पंचायतों में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो अपनी ग्राम पंचायत ताज में पेयजल की क्या व्यवस्था और कैसे चल रही है? मैं आपसे निवेदन करूं, जी मेरी पंचायत में साफ सफाई, बिल्कुल पेयजल, बिल्कुल स्वास्थ्य, बिल्कुल इन पे जितना फंड गवर्नमेंट से मिलता है बिल्कुल वो 100% ईमानदारी से खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल उसके अलावा कहीं जरूरत पड़ती है तो हम जन सहयोग से खर्च करते हैं। बिल्कुल लेकिन जो अपने जिम्मे काम है बिल्कुल अपन ये चाहते हैं उनमें अच्छा रिजल्ट आए। जी मेरी ग्राम पंचायत, मेरे गांव तारज में आप पूरे गांव में घूम फिर के देख लो, बिल्कुल साफ सफाई के मामले में, बिल्कुल शिक्षा के मामले में, जी चिकित्सा के मामले में जी आपको स्टाफ की ही कमी महसूस होगी। इसके अलावा कहीं कोई लापरवाही आपके सामने नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल और मैं इनको बराबर वॉच करता हूँ, घूमता हूँ, पहुंचता हूँ, बिल्कुल और जो समस्याएं होती है मेरे स्तर पे जितना मेरे से संभव हो पाता है बिल्कुल बिल्कुल मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ और सुधार करने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन, माननीय मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, क्योंकि आप एक पुराने राजनेता रह चुके हैं और अनुभवी हैं, आपसे कोई मान लो छुपा हुआ नहीं है। तो आप ये बताइए कि जैसे इस कार्यकाल के अंदर आपने जो 4 साल निकाले हैं सरपंच पद पे, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मेरी ग्राम पंचायत में शून्य भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं हर काम पर नजर रखता हूँ, बिल्कुल तो मेरा प्रयास रहता है, मैं मोदी जी का फैन इसीलिए हूँ जी कि जो उनका सपना है विकसित भारत, बिल्कुल, तो भारत अगर विकसित होगा तो निश्चित रूप से अपन भी संपन्न होंगे, बिल्कुल बिल्कुल राइट, भविष्य अपना भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और मेरी जो पंचायत है, बिल्कुल मेरी पंचायत में 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, किसी भी स्तर पे आप प्रधानमंत्री आवास में देख लो, बिल्कुल नरेगा लेबर में देख लो, बिल्कुल बिल्कुल ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी प्रकल्प हैं बिल्कुल उनमें किसी भी काम की
किसी भी स्तर से आप तहकीकात करा लो या पब्लिक में आप पूछ लो, मेरे सार्वजनिक जीवन 30 साल में मेरे ऊपर 1 रुपए का कहीं कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे ग्राम पंचायत तार्ज को अगर सरकार सुचारू रूप से सही समय पे अगर बजट दे दिए तो आप इसको किस रूप में देखना चाहेंगे? भाई साहब, मेरे यहाँ से अभी मेरा बड़ा गांव है, पास में जंगल लगा हुआ है। बिल्कुल। मेरे यहाँ कम से कम 1800 गोवंश आवारा रहते हैं। बिल्कुल। वो जंगल में जाते हैं बिल्कुल। और जंगल से गांव में आते हैं। बिल्कुल। बारिश के टाइम पे 100-200 जानवर हर साल बाहर के लोग छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। तारज में अगर सबसे बड़ी 4 साल पहले कोई समस्या थी, बिल्कुल, तो एक तो बच्चों के खेल मैदान की थी जी, और एक गौशाला, गायों के लिए गौशाला की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेल मैदान के लिए हमें 10 लाख रुपए माननीय विधायक जी ने दिए, 10 लाख रुपए माननीय सांसद जी ने दिए जी। 20 लाख रुपए की बाउंड्री हो चुकी है, कुछ हिस्सा बाकी है, उसको भी हम हमारे जन सहयोग से भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा गौशाला के लिए जी। अभी पिछली सरकार ने आवेदन मांगे थे। बिल्कुल। हमारी पंचायत उनमें पूरी शर्तों के साथ आवेदन किया। बिल्कुल। और वो आवेदन माननीय मंत्री जी की टेबल पे रखा है। अभी आचार संहिता हटने के बाद में मेरा प्रयास रहेगा कि गौशाला को सुचारू रूप से चालू करें और गायों के लिए जितना अपन से बन पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे जी। और तारज में ये जो सरकारी जो ऑफिस है, अगर इनमें पर्याप्त स्टाफ हो बिल्कुल तो हमारे गांव की बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो तार्ज के प्रतिनिधि हैं ज्ञानचंद जी मालव, उनसे, और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी भाई साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।